देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने जा रहे G20 सम्मेलन के लिए 8 से 10 सितंबर के बीच दिल्ली वासियों को कई तरह के प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे। जहां एक और स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद रहेंगे, वहीं कई सड़कों पर आवाजाही पर भी रोक रहेगी। इन प्रतिबंधों को लेकर पीएम मोदी ने खुद दिल्ली वासियों से माफी मांगी है और कहा है कि मेहमान आने वाले हैं। पीएम ने कहा कि अगले महीने आने वाली G20 शिखर सम्मेलन के कारण दिल्ली के लोगों को असुविधा हो सकती है। बावजूद इसके कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी मदद करें। दिल्ली में इन प्रतिबंधों की तुलना लॉकडाउन से की जा रही है। ऐसे में आपके भी मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि ये प्रतिबंध किस तरीके के होंगे और इनका आप पर क्या असर पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं डिटेल में। क्या सभी दफ्तर बंद रहेंगे? G20 समिट के दौरान दिल्ली में कई जगह यातायात बाधित रहेगा। इसलिए कर्मचारियों को असुविधा से बचाने के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार ने अपने सभी दफ्तरों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। निजी दफ्तरों को भी बंद रखने के लिए कहा गया है। कुछ संस्थान वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करेंगे। स्कूल, कॉलेज का क्या? दिल्ली के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस दौरान MCD के स्कूल भी बंद रहेंगे। 8 सितंबर को शुक्रवार है, 9 सितंबर और 10 सितंबर को शनिवार और रविवार है। रविवार को तो आमतौर पर छुट्टी होती ही है। ऐसे में शुक्रवार और शनिवार को भी छुट्टी रहेगी। सड़कों और मेट्रो पर किस तरीके का प्रतिबंध? नई दिल्ली क्षेत्र में 8 से 10 सितंबर के बीच केवल आवश्यक सेवा वाले वाहनों की प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी वाहन से आप नहीं निकल सकते। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपको निर्धारित रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। 3 दिन आवाजाही के लिए दिल्ली में मेट्रो सबसे बेहतर विकल्प होने वाला है। हालांकि कुछ मेट्रो स्टेशन बंद भी रह सकते हैं। नई दिल्ली में बैंक, दुकानें और मॉल का हाल। नई दिल्ली जिले में सभी बैंक, वित्तीय संस्थान, दुकानें और मॉल्स बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। क्या गली मोहल्ले की दुकानें भी बंद रहेंगी? अगर आप नई दिल्ली के अलावा कहीं और रहते हैं और सोच रहे हैं कि आपको घर के सामान को भी स्टोर कर लेना चाहिए, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। सभी जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेगी। किराना स्टोर, सब्जी, डेयरी और मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी। ध्यान दें कि प्रतिबंध सिर्फ गैर जरूरी गतिविधियों पर है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने दिल्ली वासियों को G20 शिखर सम्मेलन के लिए खास जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा है कि हम जितना अतिथियों का सम्मान करेंगे, हमारा सम्मान भी पूरी दुनिया में उतना ही बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में होने वाली असुविधा के लिए मैं पहले से ही माफी मांगता हूँ। उन्होंने कहा कि कोशिश करें कि ऐसी कोई गतिविधि न हो जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बिगड़े। G20 की मेजबानी पूरा देश मेजबान है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों की है, मेरे दिल्ली के नागरिकों की है। और इसलिए देश की साख पर रत्ती भर भी आंच न आए, ये हमारे दिल्ली को करके दिखाना है। देश की आन बान शान का झंडा ऊंचा करने का सौभाग्य मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों के पास है। और इतनी बड़ी मात्रा में विश्व से मेहमान आते हैं तो असुविधा तो होती ही होती है। अपने घर में भी अगर 5-7 मेहमान आ जाए तो घर के लोग मुख्य सोफा पे नहीं बैठते, अगल वाली छोटी सी चेयर पर बैठ जाते हैं, क्योंकि मेहमान को जगह देते हैं। हमारे यहां भी अतिथि देवो भव के हमारे संस्कार है। हमारी तरफ से जितना ज्यादा मान, सम्मान, स्वागत हम दुनिया को देंगे, वो सम्मान अपना बढ़ाने वाले हैं, हमारा गौरव बढ़ाने वाले हैं, हमारी साख बढ़ाने वाले हैं। और इसलिए सितंबर में 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक बहुत सारी गतिविधियां यहां रहेगी। मैं दिल्ली वासियों से आने वाले दिनों में जो असुविधा होने वाली है उसकी क्षमा यात्रा आज ही कर लेता हूं और मैं उनसे आग्रह करता हूं, ये मेहमान हम सबके हैं,
हमें थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी असुविधा होगी, ट्रैफिक की सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी, बहुत जगह पे हमें जाने से रोका जाएगा, लेकिन कुछ चीजें आवश्यक होती है। और हम तो जानते हैं, परिवार में अगर शादी भी होती है ना, तो घर के हर लोग कहते हैं अगर नाखून काटते समय थोड़ा सा अगर खून निकल गया हो तो भी लोग, अरे भाई संभालो, घर में अवसर है, कुछ चोट नहीं लगनी चाहिए, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। तो ये अपना बड़ा अवसर है। एक परिवार के नाते ये सारे मेहमान हमारे हैं। हम सबके प्रयासों से ये हमारा G20 समिट शानदार हो, रंग बिरंगा हो, हमारा पूरा दिल्ली रंग राग से भरा हुआ हो। ये काम दिल्ली के मेरे नागरिक भाई बहन करके दिखाएंगे।